ओके, तो हम देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देख लिया था अभी तक? हमने देख लिया था कि न्यूरॉन में किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट करती है और किस तरीके से न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती है। ठीक है, तो जनरेशन एंड कंडक्टेंस दोनों हमने उसकी देख ली थी। ठीक है, अब किस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेगी, तो वो ट्रांसमिशन हमको अब देखना है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जब एसोसिएट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट साइनेप्स। किस लिए एसोसिएट कर रहा है? ताकि नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुई है एक न्यूरॉन में वो दूसरे न्यूरॉन में जाकर ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट साइनेप्स। ठीक है, तो क्या वर्ड यूज किया मैंने? साइनेप्स। साइनेप्स इज एसोसिएशन between two neurons to transmit the nerve impulse. नर्व इम्पल्स। ठीक है, ओके। अब साइनेप्स जो है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। ठीक है, ये दो टाइप का साइनेप्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ओके, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत कम जगह मिलता है। इसकी लोकेशन क्या क्या है? सबसे पहली बात तो पहली लोकेशन है इसकी स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये पहली लोकेशन है इसकी। दूसरी लोकेशन आपको याद रखनी है क्या? कार्डियक मसल्स, मतलब हार्ट मसल्स। और तीसरी एपिथेलियल सेल्स ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो ये लोकेशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। ठीक है, तो कैसा होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? समझते हैं इसको जरा हम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में एक्चुअली में मान लीजिए ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज साइनेप्टिक बल्ब। ये साइनेप्टिक बल्ब है। तो एक्सोन जहां खत्म होता है, एक्सोन का जो टर्मिनल होता है, वहां पर हमने देखा था कि साइनेप्टिक नॉब्स होती है। साइनेप्टिक नॉब को हम साइनेप्टिक बल्ब भी कहते हैं। तो ये साइनेप्टिक नॉब है। ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन का, नेक्स्ट न्यूरॉन का मान लीजिए क्या है ये? दिस इज डेंड्राइट। ये डेंड्राइट है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है। ओके, तो इसके बीच में यहां पर कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे जुड़ी कैसे कनेक्टेड होती है इस तरीके से। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ये क्या है? दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है ये क्या है? ये साइनेप्स है। इससे पहले ही मेम्ब्रेन आ रही है तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, एक्चुअली में ये किसकी मेम्ब्रेन है? ये साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि जब साइनेप्स बनाती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पर ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये क्या है? दिस इज डेंड्राइट। तो इसकी मेम्ब्रेन क्या कहेंगे? वी कॉल इट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब यहां पर इसमें ये बीच में क्या बन रहा है? कुछ ट्यूब्यूल्स हैं जो कि इसके साइनेप्टिक नॉब को, एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जोड़ रहे हैं। और ये ट्यूब्यूल्स क्या है? प्रोटीन के बने हुए हैं। दीज आर व्हाट? प्रोटीनेशियस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दीज आर प्रोटीनेशियस ट्यूब्यूल्स। तो ये कनेक्शन कैसा है एक्चुअली में? ये क्या है? ये भी सेल है नर्व, ये भी दूसरे नर्व सेल है। तो दो सेल जब जुड़ती हैं तो कोई ना कोई जंक्शन होता है उनके बीच में। ठीक है, तो ये एनिमल टिश्यूज में आपने पढ़ा होगा या फिर आप 11th में आपने देखा होगा। तो ये दो सेल जब जुड़ती है तो एक कनेक्शन होता है बीच में, उसे जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जंक्शन कई सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहां पर जो जंक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? गैप जंक्शन। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है
कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में विच जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, विच जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूरॉन, दैट इज गैप जंक्शन। ठीक है, ओके, व्हाट इज दिस? These are proteinaceous tubules through which ions transfer या transport from here to here, from synaptic knob to dendrite। ठीक है, तो यहाँ से ions आती हैं और जो कंडक्शन होता है वो फास्टर होता है, बजाय कि हम दूसरा जो साइनेप्स देखेंगे उसके कंपैरिजन में, केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में इसमें कंडक्शन फास्टर है। ठीक है, क्यों हो रहा है फास्टर? क्योंकि इसमें सीधे सीधे ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, तो जो आयंस है वो ट्रांसफर कर जाएंगी। इस तरीके से आयंस के साथ साथ जो डीपोलराइजेशन है या फिर जो नर्व इंपल्स है वो भी ट्रांसमिट कर जाएगी मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, सारा आयंस का खेल है, ये हम देख चुके हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन में। तो जिस जैसे आयंस इधर ट्रांसफर कर जाएंगे थ्रू चैनल्स के थ्रू, इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो भी मेम्ब्रेन के थ्रू इधर ट्रांसफर कर जाएगा इसमें। तो ये सीधे सीधे इसमें ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई भी डिले बीच में नहीं है, कोई भी बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये फास्टर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम केमिकल साइनेप्स में क्या ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा होता है जो कि इसको स्लोअर बना देता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारी बॉडी में जो है वो केमिकल साइनेप्स ही है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उनकी लोकेशन क्या है, ये है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं क्या केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स में सबसे पहले हम देखते हैं ये साइनेप्टिक नॉब है। साइनेप्टिक नॉब बनाया इसमें हमने, यहां पर हमने क्या बनाया, डेंड्राइट, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है उसकी तरह, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह ये सीधे सीधे कनेक्टेड नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये बीच में एक गैप प्रेजेंट है। इस गैप को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये क्या कहलाएगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, ये वाली, दिस वन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब है इसमें यहां पर क्या प्रेजेंट है, कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं, और ये चैनल्स कैसी हैं, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। ठीक है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, और ये चैनल किसकी है, कैल्शियम चैनल्स। दीज आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ओके, मतलब क्या है कि इसके थ्रू कैल्शियम आयंस ही ट्रांसपोर्ट कर सकती है, बस और कोई आयंस नहीं। ठीक है, तो अभी बंद है ये, इतना समझ में आया? ओके, अब हम देखते हैं क्या, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया और ये साइनेप्स है पूरा, केमिकल साइनेप्स। ठीक है, एक चीज और मैंने बताई थी आपको पहले, क्या कि साइनेप्टिक नॉब के अंदर एक केमिकल भरा होता है, उसका नाम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से फिल्ड होता है, इसमें कुछ वेसिकल्स होते हैं। इसमें क्या है, कुछ वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर भरा होता है क्या, वो केमिकल। इन वेसिकल्स के अंदर है वो केमिकल, और वो केमिकल क्या कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये वेसिकल्स क्या कहलाते हैं, दीस वेसिकल्स आर नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, और ये क्या है, फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर, फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर कई टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उनके डिफरेंशिएशन के बारे में। लेकिन पहले भी समझ लीजिए कोई केमिकल है जो यहाँ फिल्ड है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ क्या, एसिटाइल कोलाइन। एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा मिलता है, एसिटाइल कोलाइन। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल सी और स्मॉल एच, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फील्ड है, साइनेप्टिक वेसिकल्स फील्ड है। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर वो केमिकल फील्ड है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं।
और ये न्यूरोट्रांसमीटर ही होगा जो हेल्प करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। इसीलिए क्या कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कुछ ट्रांसमिट करवाना। क्या ट्रांसमिशन होगा? नर्व इम्पल्स का। तो कैसे होगा जरा देखते हैं इसको हम। अब यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट होती है, क्या इसकी मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कुछ चैनल्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या? सोडियम चैनल्स। यहाँ पे कौन से चैनल प्रेजेंट है? सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो ये भी कैसी है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनका नाम लिखता हूं, उनका क्या है ये? सोडियम वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ओके, अब देखिए प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस में एक्चुअली में क्या क्या हुआ है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता है नर्व इम्पल्स आ रही है मेम्ब्रेन के थ्रू, ये न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है बिल्कुल, और नर्व इम्पल्स तो मेम्ब्रेन के थ्रू आ रही है इधर। तो जैसे नर्व इम्पल्स आगे डीपोलराइजेशन की जो वेव है, जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट कर रही है मेम्ब्रेन के थ्रू इधर, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसकी वजह से ये जो इधर वोल्टेज है वो चेंज हो जाता है। किधर? इधर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो वोल्टेज है इसमें डिफरेंस आ जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इम्पल्स आती है तो इसमें कुछ चेंज आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स जो हैं, ये ओपन हो जाती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या हुआ कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो नर्व इम्पल्स आई है सिनेप्टिक नॉब तक होती हुई, तो उस नर्व इम्पल्स की वजह से कुछ चेंज आ गया है यहाँ पर पोटेंशियल में या फिर चार्ज में, जिसकी वजह से कि ये जो चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो गई, ठीक है। ओके, अच्छा बाहर क्या भरा हुआ है हमें पता है, न्यूरॉन के बाहर क्या होता है? यहाँ पर ECF, इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इस ECF में बहुत सारी कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। यहाँ पर मान लीजिए कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, तो कैल्शियम आयंस एंटर कर जाती है इसमें, एंटर कर दिया तो क्या हुआ? इसमें बहुत सारी कैल्शियम आयंस पहुंच गई, ठीक है। जब कैल्शियम आयंस बहुत सारी पहुंच गई तो क्या हुआ? कैल्शियम आयंस ने पुश किया, किसको पुश किया? इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को। और पुश किया तो क्या हुआ? ये सिनेप्टिक वेसिकल्स कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए एकदम किनारे पर या फिर एकदम पेरिफेरी पर, यहां ऐसे पहुंच गए, ठीक है। ये पुश होने के बाद ये यहां पर इस तरफ पुश हो गए एकदम पेरिफेरी पर। ओके, अब क्या होगा? अब थ्रू एक्सोसाइटोसिस, अब एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगी है और उसके थ्रू ये वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है ये बाहर निकल आएगा। तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हुई तो क्या हुआ? तो ये केमिकल यहां से बाहर निकल आया, ये केमिकल यहां से बाहर आ गया, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। केमिकल यहां से बाहर निकल आया, ये क्या है केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। दिस केमिकल इज व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर। ये बाहर आ गया, ठीक है। अब ये केमिकल कहां जाता है? ये केमिकल बाहर मतलब कहां आ गया? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब ये केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर कहां पहुंचेगा? ये जो चैनल आपको दिखाई दे रही है सोडियम चैनल्स, इन चैनल पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस चैनल कंटेन रिसेप्टर, यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करता है? ये यहां तक पहुंचता है और इस रिसेप्टर के जाके अटैच हो जाता है, इस रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अटैच होते ही ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाती है। क्या हो जाता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ? कहां पहुंच गया? इन रिसेप्टर के पास पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद क्या हुआ? ये चैनल्स जो है ओपन हो गई, दीस चैनल्स गेट ओपन। और ये चैनल अगर ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा? सोडियम आयंस एंटर कर जाएंगी। तो सोडियम आयंस ने यहां से बाहर से, यहां पर सोडियम आयंस प्रेजेंट है, सोडियम आयंस बाहर बहुत सारी सोडियम आयंस प्रेजेंट है, तो सोडियम आयंस ने एंटर कर दिया इसमें। और सोडियम आयंस जब एंटर करती है तो क्या होता है? तो नर्व इंपल्स की डीपोलराइजेशन होता है। ये हम देख चुके हैं नर्व इंपल्स जनरेशन में, क्योंकि सोडियम चैनल्स खुलती है तभी सोडियम आयंस बाहर से अंदर एंटर करती है। तो क्या होता है? नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है, चार्ज रिवर्स हो जाते हैं। तो वही यहां पर होगा। तो सोडियम आयंस से अंदर एंटर किया तो इस मेम्ब्रेन पर यहां पर जो चार्ज अभी तक क्या था? चार्ज अभी तक बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था। तो एंटर करते ही सोडियम आयन से क्या हो गया? अंदर प्लस पॉजिटिव हो गया चार्ज और बाहर नेगेटिव हो गया। और जैसे ही चार्ज रिवर्स हुआ मतलब क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब नर्व इंपल्स कंडक्ट कर गई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में।
तो ये क्यों हुआ सारा खेल? देखिए यहाँ पर पहुंचाना था हमें सोडियम आयंस को, कैसे पहुंचाएं? यहाँ से इधर आएंगे, चैनल्स भी हैं, ठीक है। चैनल गेट कैसे खुलेगा? चैनल का खोलने के लिए हमें रिसेप्टर चाहिए, ठीक है। रिसेप्टर खोलने के लिए हमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आएगा? वो यहाँ फील्ड है, तो वो यहाँ से निकल कर आता है। यहाँ से निकला कैसे? क्योंकि जब कैल्शियम आयंस ने एंटर किया इसमें, तो उसने पुश किया सिनेप्टिक वेसिकल्स को, और वो वेसिकल्स यहाँ पहुंचकर एक्सोसाइटोसिस से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर निकल आया, और वो जाकर इन चैनल के गेट पर जाकर जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे उनसे अटैच हो गया, और इससे चैनल ओपन हो गई और सोडियम आयंस एंटर कर गई इसमें। तो ये क्या है? दिस इज केमिकल साइनेप्स, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें एक चीज हो रही है क्या, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक डिले ये क्या होता है? अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें कैल्शियम आयंस ने एंटर किया। तीन चीज में ऐसी हुई है जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। पहला चीज क्या? इनफ्लो ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें भी टाइम लगा। तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तीसरा चीज क्या हुई? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल कर आया सिनेप्टिक लेफ्ट में, इसका बाइंडिंग हुई किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। कौन से रिसेप्टर के साथ? वो रिसेप्टर जो कि सोडियम चैनल के गेट पर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो तीसरा क्या है? बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद रिसेप्टर्स। तो ये तीन इवेंट्स ऐसे हुए जिसमें टाइम कंज्यूम हुआ है काफी सारा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंडक्शन है नर्व इम्पल्स का वो स्लोअर हो जाता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये तीनों चीजें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में नहीं हुई थी, ठीक है। तो सिनेप्टिक डिले, इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक डिले। आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिनेप्टिक डिले? मतलब टाइम पीरियड which is time period which is taken for these events to conduct the nerve impulse from one neuron to another neuron, ठीक है। This is extra time which is taken by the chemical synapse than the electrical synapse. यही synaptic delay है। डिले मतलब क्या होता है? देरी। तो ये देर कर रहा है क्या? किसमें? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, ओके। अच्छा एक चीज और होती है क्या? सिनेप्टिक फैटीग। सिनेप्टिक फैटीग ये क्या होता है? सिनेप्टिक फैटीग का मतलब है फैटीग। सिनेप्टिक फैटीग का मतलब, फैटीग मतलब क्या होता है? थकना। अगर बहुत तेजी से बहुत जल्दी जल्दी न्यूरो इम्पल्स आएंगी तो क्या होगा? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जा चुका है? वो बाहर जा चुका है और वो अटैच हो चुका है। तो यहाँ पर वापस से न्यूरोट्रांसमीटर आने में टाइम लगता है। जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आया था वो वापस से इधर आता है लौट कर, लेकिन उसमें आने में टाइम लगता है। लेकिन लगातार अगर बहुत जल्दी जल्दी नर्व इम्पल्स आएंगी तो न्यूरोट्रांसमीटर पर पहुंचने का टाइम नहीं मिलेगा इतनी देर में। तो क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? नर्व इम्पल्स जो होती है वो स्किप हो जाती है। लगातार क्या होता है? नर्व इम्पल्स आनी चाहिए यहाँ से यहाँ, पर वो स्किप हो रही है। स्किप का मतलब क्या है? कि बीच में एकदम से, जैसे मान लीजिए नर्व इम्पल्स आई, पहली आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बचे थे। तो जो सिनेप्टिक नर्व होता है इट इज एग्जॉस्टेड विद न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं सिनेप्टिक नर्व आर exhausted with neurotransmitter, ठीक है। hence nerve impulse get skipped, nerve impulse get skipped। यही क्या है? सिनेप्टिक फैटीग है, ओके। तो सिनेप्टिक डिले हो गया, सिनेप्टिक फैटीग हो गया। अच्छा एक चीज और, आप जब न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर आता है तो वापस जाता कैसे है ये हमको देखना है। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं किसको? एसिटाइल कोलाइन को, ठीक है। तो एसिटाइल कोलाइन को क्या होता है? इसमें जो एसिटाइल कोलाइन होता है इस पर एक्शन करता है कि एंजाइम कौन सा? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। एसिटाइल
कॉलिनेस्टरेज। ये एंजाइम एक्शन करता है इस पर और इसको तोड़ देता है किसमें, एसीटेट एंड कोलाइन, इसमें तोड़ देता है। और ये दोनों चीजें होती है कंपोनेंट्स, ये वापस चली जाती है कहां पर, इधर साइनेप्टिक नर्व में, और वहां पे आके कंबाइन कर जाती है और फिर से क्या बना लेती है, एसिटाइल कोलाइन। तो इस तरीके से यहां पर ये एक्शन करता है। अगर मान लीजिए ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, नॉर एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन, इस पर कौन एक्शन करता है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय मोनोअमीन ऑक्सीडेज enzyme. It is acted upon by monoamine oxidase enzyme which breaks down noradrenaline and ये breakdown होने के बाद वापस यहाँ चला जाता है। तो noradrenaline भी क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलाइन क्या है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो मैंने दो एग्जांपल लिए इसमें क्योंकि ये दो एग्जांपल ही पर एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने दोनों को लिए हैं। ठीक है, तो दिस इज साइनेप्स या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स।